Very good morning students. Our next lecture is simple harmonic oscillator problem. नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एस एच एम। एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उसके बाद ही आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो एस एच एम क्या होता है बच्चों कि एक पार्टिकल मूव करता है इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल मूव करता है इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी पॉइंट ओ से मान लिया पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इस पी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। इस पी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया वो पार्टिकल। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है तो जो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवार्ड्स टू ए क्या होगा, फिक्स पॉइंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स टू ए फिक्स पॉइंट and proportional to the distance between the fixed point and the position of the particle and proportional to the डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड द फिक्स पॉइंट। मान लिया ये डिस्टेंस x है, तो पार्टिकल जब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा था, तो पार्टिकल जब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा था, जो एक्सेलरेशन था उस पार्टिकल का, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट होगा। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो जब भी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो माइनस सिंबल के साथ आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में फिक्स पॉइंट की ओर। ये आपका फिक्स पॉइंट है कोई भी हो। और जो ये डिस्टेंस है, मान लिया ए एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हम म्यू लेते हैं वैसे सिंबल, पर अभी के लिए ए मानो। मान लिया ए आपका एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा किसके, एक फिक्स पॉइंट के। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, और प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोजीशन जो डिस्टेंस है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द फिक्स पॉइंट उनके बीच की। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और माइनस सिंबल के साथ लेंगे क्योंकि आपका डायरेक्शन कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कोस्टेंट लगा लो, यहाँ पे म्यू एक्स लगा लो, कोई भी लगा लो, तो माइनस ऑफ म्यू एक्स। तो ये आएगा आपके पास क्या, एस एच एम। तो सिंपल सी डेफिनेशन है क्या कि पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइंस के अंदर मूव करता है तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट होगा, और फिक्स पॉइंट के अंदर भी होगा, और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और जो फिक्स पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। फाइंड द, इसको सेकंड नाम से ऐसे आ सकता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग लैग्रांजेस इक्वेशन। देखो, here the particle moves in a straight lines with an acceleration directed towards a fixed point and varies as the distance from the dead point। वेरीज करता है कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस फ्रॉम डेट पॉइंट। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट रहेगा। अब ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन मान ली है, फिक्स पॉइंट मान लिया, ये पोजीशन की, ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ तक है, तो ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू एक्स। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, माइनस ऑफ म्यू एक्स, वेयर म्यू इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट एट ए टाइम टी। किसी टाइम टी पे हमने मान लिया द पार्टिकल इज एट पी, पी पे है और ओपी को हमने माना हुआ है कितना, एक्स माना हुआ है। तो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिर्फ एक ही है, यहाँ पे पोजीशन ही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही है एक्स। तो आप क्या बोल दोगे कि हेयर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि वन डायमेंशनल है ना, ओनली एक्स एक्सिस है आपके पास, तो एक्स ही होगा आपके पास यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया टी इक्वल टू 1/2 mx डॉट स्क्वेयर। वी डॉट वी स्क्वेयर होता है, और एक्स डॉट क्या हो गई आपकी वेलोसिटी, क्योंकि एक्स आपकी पोजीशन, एक्स डॉट आपकी वेलोसिटी, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो दोनों बराबर होंगी। तो एक्स डॉट आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, और एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ से देखो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एम एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या आया था, माइनस ऑफ म्यू एक्स। तो ये आ गया एम इंटू माइनस ऑफ म्यू एक्स इंटू कितना, डी ऑफ एक्स। यहाँ से डी डब्ल्यू आया कितना, माइनस ऑफ म्यू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो टू एक्स, तो ये आ गया माइनस ऑफ एम म्यू एक्स डी एक्स। ये बन गया कितना, डब्ल्यू आपके पास, ये आ गया माइनस ऑफ एम म्यू जीरो टू एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया, ये आपके पास डब्ल्यू जो है वो कितना आ गया, माइनस एम म्यू एक्स स्क्वेयर
1/2। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके पास, यू किसके इक्वल होगा, -W, तो ये आ गया 1/2 एम म्यू एक्स स्क्वेयर। ये 1/2 जो नीचे लगा हुआ है ये बाहर लिख लिया, तो ये आ गया 1/2 एम म्यू एक्स स्क्वेयर। अब देखो बात वही आती है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी कहाँ से हो रही है। अब देखो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट है, आपका पार्टिकल की पोजीशन से हम कहाँ चल रहे हैं, जो आपका रेफरेंस लेवल है उससे हम कहाँ चलेंगे, उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो भी वर्क डन होगा वो आपका क्या आ जाएगा, -W। तो यहाँ से आपका लैग्रेंज एल इज गिवन बाय एल इक्वल टू होता है T-U, तो टी आपने निकाल रखा है, यू आपने अभी निकाल लिया, तो एल आ गया 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस 1/2 एम म्यू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ गया। अब लैग्रेंज इक्वेशन में लिख देंगे d/dt कर ली एल बाई कर ली एक्स डॉट माइनस कर ली एल बाई कर ली एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से कर ली एल बाई कर ली एक्स डॉट निकालेंगे, कर ली एल बाई कर ली एक्स निकालेंगे, दोनों को एक्स डॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से सिर्फ इसका होगा ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम इंटू 2 एक्स डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा एम एक्स डॉट, और कर ली एल बाई कर ली एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ एम म्यू एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन गई एम एक्स डबल डॉट प्लस एम म्यू एक्स इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बाद चलो सेकंड आपका क्या है, ए बीड स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए फ्रिक्शनलेस वायर in the shape of a cycloid with equation x equal to a into theta minus sin theta and y equal to a into 1 plus cos theta, where theta जो है वो लेस देन इक्वल टू थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, इन दोनों के बीच में है और इक्वल भी है। फाइंड द लैग्रेंज फंक्शन, पहले हमें लैग्रेंज फंक्शन निकालना है, मतलब एल निकालना है, आपने पढ़ा था एल इज़ द लैग्रेंज फंक्शन, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब एल इक्वल टू टी माइनस यू निकाल के आपको फिर क्या निकालना है, d/dt ऑफ कर ली एल बाई कर ली जो भी आपका कोऑर्डिनेट है माइनस कर ली एल बाई कर ली जो भी आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है इक्वल टू 0, ये निकालना है आपको। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखो क्या कर रहा है, बीड स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन मतलब आपका स्मूथ सरफेस है ऑन ए फ्रिक्शनलेस वायर, तो कोई भी बीड स्लाइड कर रहा है साइक्लोइड में, तो ये हमने मान लिया ये आपके पास कोई भी साइक्लोइड यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किसी चीज़ से बांध दिया और ये साइक्लोइड मोशन होगा यहाँ पे जब भी बीड स्लाइड करेगा, आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये स्मूथली मूव करेगा। विद इक्वेशन आपके पास दे रखी है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ से देखो ये जो हाइट होगी ये आपके पास y एक्सिस की होगी, और y मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास कोस थीटा मैक्सिमम होगा, और कोस थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होगा आपके पास, जब कोस थीटा 1 बनेगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 ऑफ a, तो ये हाइट आपके पास क्या हो जाएगी 2 ऑफ a। कब, जब कोस थीटा आपके पास 2 पाई होगा, जीरो पे भी हालांकि ये 2a बनेगा, लेकिन जब आप बात करोगे किसकी 2 पाई की, तब भी क्या रहेगा ये आपके पास मैक्सिमम रहेगा। तो ये हाइट जो है ये कितनी आ गई आपके पास 2 ऑफ ए, मान लिया किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मास m है, p ऑफ एक्स वाई है। बीड मतलब कुछ भी पार्टिकल से मतलब लगा लो एक, लेट p ऑफ एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द बीड ऑफ मास m, या फिर जो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए जो हम व्हील्स वगैरह जो भी लगाते हैं इस टाइप की, लेट p ऑफ एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द बीड ऑफ मास m एट एनी टाइम t, x इक्वल टू ये इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल टू ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए पहले, तो x डॉट निकाला y डॉट निकाला, तो यहाँ से x डॉट आ गया a इंटू थीटा डॉट माइनस कोस ऑफ थीटा थीटा डॉट, y डॉट आ गया a इंटू माइनस साइन ऑफ थीटा थीटा डॉट इक्वल टू a इंटू माइनस थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई यहाँ से आपके पास t इक्वल टू 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर, यहाँ से निकल गया 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर रख दिया प्लस वाई डॉट स्क्वेयर रख दिया, दोनों को सोल्व किया, स्क्वेयर ओपन करके जो कैंसिल आउट हुए कैंसिल आउट किया, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या बन गया यहाँ से 1 बन गया, तो ये आ गया 1/2 एम ए स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस 2 थीटा डॉट स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा, तो ये बन गया 2 थीटा डॉट स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, थीटा डॉट स्क्वेयर हमने बाहर निकाल लिया 2 थीटा डॉट स्क्वेयर, तो यहाँ से बन गया ये 2 से 2 कैंसिल आउट एम ए स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, यू इक्वल टू एम जी वाई टेकिंग एक्स एक्सिस एज द रेफरेंस लेवल, जब हम एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेवल मानेंगे तो इससे ऊपर सारा काम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी वाई
तो ये आ गया एम जी ए इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब लैग्रेंज फंक्शन आपका क्या होता है, एल इक्वल टू टी माइनस यू, तो यहाँ पे रख दिया, तो ये तो आ गया लैग्रेंज फंक्शन, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इज, यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी करली एल बाई करली थीटा डॉट माइनस करली एल बाई करली थीटा इक्वल टू जीरो। अब ये निकाल लिया, करली एल बाई करली थीटा डॉट निकाल लिया यहाँ से, और करली एल बाई करली थीटा निकाल लिया, तो थीटा डॉट की वैल्यू आ गई क्या, एम ए डॉट इंटू टू थीटा डॉट इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, तो ये बन गया एम 2m a स्क्वेयर। एक बार इसको सही कर लेना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ये आपके पास है ma स्क्वेयर, तो ये आ गया m पे डॉट नहीं है, m a स्क्वेयर डॉट 2 थीटा डॉट इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, तो ये बन गया 2ma स्क्वेयर थीटा डॉट 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और करली एल बाई करली थीटा निकाल लिया यहाँ से, दोनों की वैल्यू आ गई। वापस से इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। पुट करते ही आपके पास क्या आ गया, डी बाई डी टी, ये पहली वैल्यू पुट की माइनस ये दूसरी वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, 2ma स्क्वेयर थीटा डॉट इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने, माइनस ऑफ ये एज इट इज आपके पास, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई सोल्व करने पे, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा थीटा डबल डॉट प्लस 1/2 थीटा डॉट स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा माइनस जी बाई 2a साइन थीटा इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, द एटवुड मशीन, और आपने पढ़ा भी हुआ है पहले, फिजिक्स के अंदर आया था, द एटवुड मशीन एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम विद होलोनोमिक स्केलोनोमिक कंस्टेंट्स, द पुली इज अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। सेकंड पढ़ो, इस नाम से भी आ सकता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टू मासेज m1 एंड m2 पासेज ओवर ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली। थर्ड, इस डेफिनेशन से भी आ सकता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन एटवुड मशीन। फोर्थ, इससे भी आ सकता है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम विद होलोनोमिक एंड स्केलोनोमिक कंस्टेंट्स। तो आपके पास चार अलग अलग इसके डेफिनेशंस दी हुई हैं, चारों में से किसी पे भी आ सकता है। डायरेक्ट बोल सकता है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए एटवुड मशीन। सॉल्यूशन देखो देखो क्या बनाया, एक फ्रिक्शनलेस पुली बना ली हमने, ये रेफरेंस लेवल माना हुआ है, ये पुली है, इस पे दो मास लटक रहे हैं, एक का m1 नाम दे दिया, दूसरे का नाम m2 दे दिया। अगर ये लेंथ हमने x मान ली, तो पूरी लेंथ अगर रोप की l है तो ये x है, तो जो बच गई उसकी क्या हो, बच गई वो l माइनस x बच गई। अब देखो, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ x रहेगा। द पोजिशन ऑफ द other weight being determined by the constraints that the length of the road between them is L। हमने मान लिया कि जो भी लेंथ है इन दोनों के बीच, जो भी मास है आपके पास उनके बीच जो लेंथ है रोप की, वो क्या है, L है। काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी T इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वेयर। अब देखो मास दोनों लिए जाएंगे, तो मास टोटल मास होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो क्या आ गया आपके पास 1/2 m1 प्लस m2। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी खाली m लिखो, यहाँ पे दो मास हैं, एक m1 प्लस m2, दोनों का सम मिलके कैपिटल ऑफ m बना सकते हो आप, x डॉट स्क्वेयर, क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, x डॉट स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी देखो आपके पास क्या आ गई, अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, दो पोर्शन है अब आपके पास, दो पोर्शन कौन कौन से हैं, रेफरेंस लेवल से नीचे हैं दोनों, रेफरेंस लेवल से नीचे हैं तो दोनों विद माइनस ऑफ सिंबल के साथ आएंगे। तो पहला बन गया माइनस m1 g ऑफ डिस्टेंस आपकी कितनी है, हाइट आप बोल सकते हो कितनी है, x है। दूसरे में क्या है, m2 g l माइनस x हाइट है, तो पहला तो बन गया माइनस ऑफ m1 g x माइनस ऑफ m2 g l माइनस x। लैग्रेंजियन L इक्वल टू टी माइनस यू रख दिया हमने, इसके अंदर t की वैल्यू रख दी, माइनस यू की वैल्यू रख दी, तो करली L बाई करली x डॉट निकाल लिया, यहाँ से 1/2 m1 प्लस m2 इंटू 2x डॉट, ये वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो, और करली L बाई करली x में ये वाला जीरो, इन दोनों का निकल जाएगा क्या, m1g, यहाँ से निकल जाएगा m2g एज इट इज रहेगा, और L माइनस x का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1, तो आ जाएगा m1g प्लस m2g इंटू माइनस ऑफ 1, तो ये बन गया m1g माइनस m2g। इक्वेशन में पुट कर दिया, d बाई डी टी ऑफ करली L बाई करली एक्स डॉट माइनस करली L बाई करली x इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया d बाई डी टी ऑफ m1 प्लस m2 x डॉट माइनस m1 माइनस m2g इक्वल टू जीरो। दिस एम्प्लाइज, ये आ गया आपके पास m1 प्लस m2, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो x डॉट का एक बार हो चुका है, दोबारा होगा तो कितना हो जाएगा, x डबल डॉट इक्वल टू m1 माइनस m2g, तो ये आ गया x डबल डॉट इक्वल टू ये वैल्यू। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन एट एटवुड मशीन। तो बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ जो ये है
कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जब काइनेटिक एनर्जी निकालो तो 2 मास है तो टोटल मास आप लोगे m1 + m2 और पोटेंशियल एनर्जी 2 साइड हो गई आपके पास, एक ये वाली साइड था, एक जिस पे m2 लटक रहा था वो वाली साइड था, तो -(m1)(gx) हो जाएगा और -(m2) ये लिखा हुआ भी है, नेगेटिव जो भी साइन आएगा वो ड्रॉन फ्रॉम, जो डाउन है वो फ्रॉम द किससे, रेफरेंस लेवल से। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका केपलर प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल विच इज अट्रैक्टेड बाय एन इनवर्स स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स होगा 1/r² के, या फिर ये बोल सकते हो आपके पास एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्या कह रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज अट्रैक्टेड बाय ए इनवर्स स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन जो आपके पास है उसके इनवर्स में जो भी आपके पास पार्टिकल की पोजीशन है, डिस्टेंस है टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट्स, हमने मान लिया r है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो 1/r² या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -μ/r²। फोर्स आपके पास क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -μ/r², तो ये बन गया -μ/r²। तो ये आपके पास है केपलर्स प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं। ड्राइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन μm/r² टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट। कोई भी आपके पास फिक्स पॉइंट दे रखा है, हमने मान लिया O बी द फिक्स पॉइंट, OX बी द इनिशियल लाइन, एक्स एक्सिस मान सकते हो इसे। लेट द पोलर कोऑर्डिनेट एट पार्टिकल एट पोजीशन P r और थीटा, तो ये वाली जो होगी आपके पास, ये कितनी हो गई आपके पास, r हो गई। और हमें निकालना क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन मोशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपके पास यहाँ पे दे रखा है जो फोर्स है आपके पास μm/r²। तो देखो, लेट O बी द ओरिजिन एंड OX बी द इनिशियल लाइन, लेट द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बी r और थीटा, द काइनेटिक एनर्जी t हो गई इज गिवन बाय t इक्वल टू 1/2m(x.2) + y.2, और x और y को आप पोलर कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ से x डॉट और y डॉट निकल जाएगा, दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद कैंसिल आउट, और ये आ गया 1/2m(r.2) प्लस r² थीटा डॉट स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी U इज गिवन बाय, तो U क्या हो गया आपके पास, du आपके पास होता है एनर्जी वर्क डन इक्वल टू FDR, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास U आ जाएगा कितना। अब FDR आपके पास कितना आएगा, कितना टोटल वर्क डन हुआ है आपके पास, देखो अब ये इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू R, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R FDR। तो यहाँ से कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन D से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया डेरिवेटिव से, तो ये बच गया U। तो ये आ गया इन्फिनिटी टू R -(m)μ/r² dr। तो ये बन गया आपके पास क्या, m(μ) इन्फिनिटी टू R 1/r² dr, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन गया U इक्वल टू -m/m(μ/r)। लैग्रेंज फंक्शन निकल जाएगा यहाँ से, L इक्वल टू T माइनस U। तो ये आपके पास करली L बाय करली R निकाल लिया हमने, करली L बाय करली R डॉट निकाल लिया, करली L बाय करली R निकाल लिया, और करली L बाय करली थीटा डॉट, और करली L बाय करली थीटा, चारों वैल्यू पुट कर दी। दो इक्वेशन बनेगी आपके पास अब की बार, एक R वाली बनेगी, एक थीटा वाली, दोनों चारों वैल्यू पुट कर दी दोनों इक्वेशन में, दो इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। तो ये आ गई आपके पास क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके पास आया m(r²) थीटा डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो किसी चीज़ का डेरिवेटिव अगर 0 तो वो चीज़ क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो पहले दूसरी इक्वेशन कॉन्स्टेंट आ गई, पहली इक्वेशन आपके पास ये निकल के आ गई। स्टूडेंट्स आज यहीं तक करेंगे, कल इसे नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, एंड कल आपका एक रहेगा डबल पेंडुलम का एक केस रहेगा, वो आर्टिकल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आज हमें यहीं तक करना है, कल आगे करते हैं। थैंक यू।